सृष्टि पहुंच चुकी है झनक को लेने के लिए बोस हाउस में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि इस स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय शो झनक के आगामी अपडेट बताने वाले हैं। चलिए बिना देरी शुरू किए करते हैं दोस्तों। फाइनली झनक को एक्सेप्ट कर लिया सृष्टि ने अपनी बेटी के रूप में। जी हाँ दोस्तों, झनक का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही धमाकेदार। वहीं आने वाली है कहानी में आपको देखने को मिलने वाला है। ये फाइनली अब यहाँ पर झनक जो है वह बचकर आ चुकी है उस जगह से। जी हाँ, जो उस हाच होटल की मदद से झनक उस जगह से तो निकल आई है बाहर, लेकिन भाई यहाँ पर झनक के कदम खतरे अभी रखते ही अर्शी का गुस्सा फूट चुका है। अर्शी ने साफ साफ वह कह दिया है कि पूरे परिवार के सामने कि अगर झनक इस परिवार में रहेगी, इस घर में रहेगी, तो मैं इस घर से नहीं रहने वाली हूँ। तो यहाँ वहीं पर अनिरुद्ध ने कह दिया है, मैं झनक का सारा खर्चा उठाऊँगा, वो भी बहुत ही फक्र से। जिसके बाद यहाँ पर अर्शी कहती है, न्योय मैं तुम्हें शर्म नहीं आती अनिरुद्ध, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और कुछ टाइम बाद हमारा बेबी आने वाला है और तुम्हें अभी भी झनक की फिक्र है। जिसके बाद यहाँ पर तू मैं हो चालू हो जाता है, फिर से शुरू हो चुकी है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो पुलिस वाले हैं वह फिर से वेरीफाई करने के लिए बोस हाउस में आने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पर झनक की फिर से बेइज्जती होगी। लेकिन अब यहाँ पर सृष्टि अपनी बेटी झनक के लिए लड़ती हुई नज़र आने वाली है। जी हाँ, आने वाली है कहानी में आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई सृष्टि को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह झनक से माफ़ी मांग रही है। और बोस हाउस में आकर सृष्टि कहती है कि झनक, मैं तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी इतनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी प्यारी सी बेटी हो और मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और ना जाने मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। जिसके बाद अब यहाँ पर झनक को हैरान है देखकर सृष्टि का ऐसा रूप, क्योंकि सृष्टि जो झनक को बार बार मरवाना चाहती थी, साजिशें करती थी उसके खिलाफ, आज वही सृष्टि झनक को वापस लेने आई है और उसे अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि अब यहाँ पर सृष्टि पता नहीं कौन सी नई चाल चल रही है झनक के खिलाफ, या फिर वाकई में सृष्टि जो है झनक से प्यार करने लग गई है। भाई देखना कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या यहाँ पर अब झनक और सृष्टि माँ और बेटी की तरह रहने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या झनक सृष्टि को माफ़ करेगी या अपनी दूसरी माँ उर्वशी और अपने पिता बृजभूषण की मौत के लिए सृष्टि को जिम्मेदार समझकर उसे नाता तोड़ देगी? हमें कमेंट्स में बताइए जो भी आपकी राय है। जैसे कि देख रहे हैं कि सृष्टि जो आती है वहाँ पे दौड़ते हुए और कहती है झनक से, झनक बेटा, मैं तुम्हारी बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ, मैं तुमको बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, आखिर तुम कहाँ चली गई थी, तुम मुझे मिल नहीं रही थी। वहीं पे अनिरुद्ध कहता है कि मैं तो नहीं जानता था कि कहाँ है अनिरुद्ध, और कहती है सृष्टि से कि जैसे कि अनिरुद्ध बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि कहाँ है झनक, इतने दिनों से मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, और जैसे कि मैंने आपकी बेटी को वादा किया है कि मैं झनक को ढूंढने नहीं जाऊँगा, इसलिए मुझे नहीं पता है कि झनक कहाँ है और किस हाल में है। जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, यानी वो बहुत ज़्यादा काम पे फोकस करने वाला है। वैसे दोस्तों, देखा जाए कि अनिरुद्ध ने ग्राफ को इस शो के अंदर तो वह खाली परिवारों में ही फंसा हुआ है, परिवार की बातों में ही उलझा हुआ है। वैसे उसको दिखाया जाता है कि वह बहुत बड़ा IT इंजीनियर ही है, बस एक बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन काम को लेकर इतना डेडिकेटेड नहीं दिखाया कभी भी अनिरुद्ध को। तो यहाँ पे मेकर्स अब जो शो में अनिरुद्ध को काम के लिए डेडिकेटेड दिखाएंगे। बहुत काम करूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा, इतनी मेहनत करूँगा कि आज तक किसी ने इतनी मेहनत नहीं की होगी। मुझे इस परिवार के ड्रामे को बिल्कुल भी नहीं फंसना है, क्योंकि मेरे परिवार में ड्रामा जो है चलता ही रहता है। अगर मैं इसी में फंसा रहा तो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो प्रॉमिस में लेता है और डिक्लेयर कर देता है कि आज के बाद से मैं सिर्फ काम करूंगा और कुछ नहीं। तो बस अब अनिरुद्ध को काम के लिए पैशनेट डेडिकेटेड दिखाया जाएगा और उसी के चलते वहाँ उसकी एक मीटिंग होने वाली है। जी हाँ, जिस जगह पे उसकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी ना, वहाँ पे झनक भी उसे मिलने वाली है। पर झनक बहुत ही अजीब हालत में उसको मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि झनक जो है बहुत ही गलत हाथों में फंस चुकी है। अब प्यारे दादा दादी उसे मिले थे, रहने के लिए घर दिया, खाना दिया और उसको जॉब देंगे, ऐसा कर
अपने घर में रखा अपने मतलब के लिए, बहुत जल्द झनक को बेचने वाले हैं। तो जी हाँ, दादा दादी झनक का ऐसा हाल करने वाले हैं और झनक को बाद में रियलाइज़ हो जाएगा, जब उसे बेच दिया जाएगा, उसे ज़बरदस्ती करवाया जाएगा सब कुछ, तब उसे लगेगा कि मैं बहुत ही गलत स्थान पे आ गई हूँ, अब मैं यहाँ पे कभी भी नहीं बच पाऊँगी। और वैसे तो झनक वहाँ से भी भागने की खूब कोशिश करेगी, क्योंकि जब जब वो किसी भी मुसीबत में पड़ती है वो वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से झनक भाग नहीं पाएगी, क्योंकि इन लोगों की बहुत बड़ी गैंग होने वाली है। और नॉर्मली ये लोग जो लड़कियों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती करवाता जाता है, उन्हें बेचा जाता है और खूब पैसे निकलवाए जाते हैं। तो झनक भी शुरुआत में यही सब हरकतें करने की कोशिश करेगी, वहाँ उन्हें जवाब देगी, वहाँ उन्हें भागने की कोशिश करेगी, और लोग बार बार झनक को पकड़ कर ले आएंगे और उसके ऊपर कड़ी नज़र रखने वाले हैं कि दोबारा यह ऐसी हरकत ना करे। तो आप देखने वाले हैं कि झनक को डांस करने के लिए कहा जाएगा, मुजरा करने के लिए कहा जाएगा, और झनक बहुत ही अच्छा डांस प्रस्तुत करेगी, क्योंकि झनक की ज़िंदगी का एक ही सबसे बड़ा है प्यार है, वह है झनक का डांस। वह खुश होती है जब भी वो बहुत अच्छा डांस करती है, और जब वह दुखी होती है तब भी उसे बहुत अच्छा डांस करती है। तो वो अपने डांस के ज़रिए ही अपने दर्द को बयां करेगी। दोस्तों, जिस जगह पर झनक का डांस रखा जाएगा वहाँ पे अनिरुद्ध भी आने वाला है। तो यहाँ पे झनक की इस महफिल में अनिरुद्ध भी होगा। क्या अनिरुद्ध भी बनने वाला है उसका मेहमान? क्या अनिरुद्ध की वो पाएगी झनक से मुलाकात, या फिर झनक भी यहाँ अनिरुद्ध से बचने की कोशिश करेगी, फिर से अपने सर से पल्लू ले लेगी, घूंघट तान लेगी, कि ताकि यहाँ सर जी को पता ना चल पाए कि यहाँ पे मैं हूँ। जी हाँ दोस्तों, जनरली अभी पिछले कुछ टाइम से तो ऐसा ही हो रहा है। जब झनक गायब हो रही है, अनिरुद्ध वहाँ पहुँच रहा है, झनक को अपने सर पे पल्लू लेती है, घूंघट ले लेती है, और अनिरुद्ध के सामने बिल्कुल भी नहीं आ जाना चाहती, उसके बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहती, उसे चाहती है पता भी नहीं लगने देती, चाहती है कि कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। अनिरुद्ध को भरपूर कोशिश करता है झनक को ढूंढने की। अगर उसे यह पता चल जाए कि झनक यहाँ पे इतनी गलत जगह पे है तो ऑफ कोर्स वो उसकी मदद करेगा, लेकिन झनक यहाँ बनेगी महान। वो नहीं चाहेगी कि अनिरुद्ध उसकी मदद करे। झनक की मदद लेने के लिए, अनिरुद्ध की मदद लेने के लिए वो नहीं लेगी। देखना तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, स्टॉकिस्ट में झनक अपना इतना बड़ा मेलो ड्रामा तो ज़रूर स्टार्ट करेगी, और अनिरुद्ध उसकी महफिल में आया है, यानी उसकी मुजरे वाली महफिल में आया है, तो वह फिर से अनिरुद्ध के सामने घूंघट रखने वाली है, जैसे उसने गुजरात में भी ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे झनक फिर से घूंघट रखेगी, अनिरुद्ध उसे फिर से पहचानने में नाकाम होगा। लेकिन झनक जिस तरीके से डांस कर रही होगी ना, उसको मूव्स देखकर वो समझ जाएगा कि ये झनक लगने वाली है, शायद यह झनक है। अपने दिल की बात यहाँ अनिरुद्ध से सुनेगा या नहीं सुनेगा, यह देखना तो दिलचस्प होगा ही दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो झनक है फिर से मुसीबत में पड़ी हुई है। आपको देखकर कैसा लग रहा है? आखिर क्यों दोस्तों झनक को बार बार मुसीबत में फंसाया जा रहा है? उसे क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? हर बार उसे ट्रेजेडी में क्यों डाला जाता है? आखिर झनक कब आगे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल रह गया है इस शो का। क्या बार बार मिलन बिछड़न दिखाया जा रहा है? क्या इस शो में कभी भी झनक अनिरुद्ध मिल पाएंगे? वेल दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद जो है दर्शक बिल्कुल भी यह शब्द नहीं चाहते हैं झनक को मुसीबत में डालते, तो फिर नए मुसीबत में डालते। जी हाँ, जहाँ रहे हैं। वेल, शो में लीप की बात तो चल ही रही है, क्योंकि जब तक लीप नहीं आएगा तब तक यहाँ ड्रामा तो चलता ही रहेगा। वेल, लीप के बाद क्या हो पाएगी शो की नई शुरुआत, शो की नई कहानी, देखना तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन फिलहाल जो है लीप का पोस्टपोन किया गया है, कभी लीप बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। फिलहाल झनक एक नई मुसीबत में पड़ी हुई है, वहाँ उसे को क्या क्या चैलेंज करना पड़ेगा, यह देखना होने वाला है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग। वही दूसरी तरफ बात की जाए अर्शी मुखर्जी की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है अनिरुद्ध पे अब भड़कने वाली हैं। अनिरुद्ध को ऑलरेडी अल्टीमेट दे मिल चुका है अर्शी की तरफ से। अगर झनक को ढूंढने गए तो मुझे पता चला कि तुम झनक के पीछे पीछे हो, तो इस बच्चे को लेकर मैं हमेशा के लिए चली जाऊँगी। वेल दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि जल्द ही अर्शी के बेबी बम को भी दिखाया जाएगा वाला है, कि उसकी गोद भराई का भी शुरू होगा, क्योंकि अब अर्शी की प्रेगनेंसी को थोड़ा समय हो चुका है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो गोद भराई भी जब होने वाली है। बात की जाए विपाशा की, तो विपाशा जो है यहाँ पे अर्शी से झगड़ा करती हुई नज़र आने वाली है।